हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम ग्रोवर एंड वेलकम बैक टू यूपी अड्डा 24/7। गाइज आप जल्दी से सेशन के अंदर आ जाएंगे और सेशन एक बारी शेयर भी कर देंगे। सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव सभी स्टूडेंट्स को। सो गाइज आप सभी के लिए कंप्यूटर का जो सेशन था शिवम ग्रोवर एंड वेलकम बैक टू यूपी अड्डा 24/7। गाइज आप जल्दी से सेशन के अंदर आ जाएंगे और सेशन एक बारी शेयर भी कर देंगे। अच्छा, स्टूडेंट्स को एक सेकंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव सभी स्टूडेंट्स को। तो गाइज आप सभी के लिए कंप्यूटर का जो सेशन था ठीक है, ओके अब है ना, फाइन है सब चीज़। मेरे को मेरे लैपटॉप में ही चल रही क्लास, बताओ। कमेंट्स के लिए चलाई थी, एक सेकेंड, कमेंट्स के लिए चलाई थी मैंने क्लास। और ये ओके डन, आवाज कर देते लॉक। ठीक है, अब सही। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून है मेरी तरफ से सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है गाइस, चलते हैं गाइस। आप सभी को पता ही है सारे कोर्सेज आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप लोग Y299 कोड का इस्तेमाल करके सभी कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हो। जहां जहां मेरा फोटोग्राफ दिखेगा वहां वहां मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ कंप्यूटर और स्टैटिक जीके। ठीक है गाइस, बाकी ये सभी आप लोगों के लिए टेस्ट पैक है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो सेम Y299 कोड का इस्तेमाल करके। ये कुछ आप लोगों के लिए गाइस लेटेस्ट कोर्सेज हैं, आप इसमें कर सकते हो। करीबन 25 क्लासेस मेरी होंगी, क्रैश कोर्स मैं आप लोगों को कंप्यूटर होल कंप्लीट करवा दूंगी इसके अंदर। और यूपी कांस्टेबल आप लोगों के लिए आ चुका है बैच विजय नाम से, तो आप इसके अंदर भी एनरोल कर लेंगे Y299 कोड का इस्तेमाल करके। ठीक है भाई, बाकी तो देखते हैं, बाकी हम जानते हैं कि आज हमारे कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो कैसे क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल है ऋषिकेश, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये सभी एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर की क्लास आप सभी के लिए। पहला प्रश्न गाइस आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, बात कर रहा है आप लोगों से। द simultaneously process two or more program by a multiprocessor is called dash। वो क्या कहलाएगा? एकार्थिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक कार्यक्रमों का एक साथ जो कार्य होता है उसको क्या कहते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी या फिर टाइम शेयरिंग या फिर मल्टी प्रोसेसिंग, क्या कहा जाता है? बताइएगा, क्या कहा क्या जाता है उसको? बताइए। आंसर देने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स, है ना। बी आप बता रहे हो मल्टीटास्किंग, नहीं गाइस, मल्टीटास्किंग नहीं कहा जाता इसको। मैं आपको एक एक करके हर एक टर्म को एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहली बात ये कि एक प्रोसेसर में, जैसे कि एक सीपीयू में बहुत सारे प्रोग्राम एक समय पे क्या हो रहे हैं? रन हो रहे हैं, तो हम उसको क्या बोल देंगे? या फिर उनपे कार्य हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, यानी कि डी इसको बोल देंगे हम। ठीक है गाइस, डी इसको बोल देंगे। अब यहां समझते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, एक ही प्रोसेसर पे एक से अधिक प्रोग्राम्स का रन होना, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग, एक प्रोसेसर पे अधिक टास्क का परफॉर्म होना। टास्क कौन से? जैसे कि अभी पीपीटी चल रही है, इंटरनेट भी चल रहा है, ठीक है, काम भी हो रहा है इसके ऊपर और पीछे वर्ड की फाइल भी खुली पड़ी है, तो ये टास्क हो गए। एक समय पर एक चीज के ऊपर बहुत सारे लोगों का द्वारा अलग अलग टास्क का परफॉर्म होना, मल्टीटास्किंग। टाइम शेयरिंग, एक ही चीज को अलग अलग चीजों, अलग अलग लोगों द्वारा किया जाना, यानी कि एक कंपनी है उस पर एक ही एप्लीकेशन पे अलग अलग व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो टाइम शेयरिंग। क्लियर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्या बात कर रहा है आप लोगों से? द सीक्रेट कोड दैट रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री टू सम प्रोग्राम्स, गुप्त कोड जो कुछ कार्यक्रमों को प्रवेश में प्रतिबंध करता है, वे क्या कहलाता है? पासवर्ड, पासपोर्ट, एंट्री कोड या फिर एक्सेस कोड? बताइए। मुझे नहीं पता क्यों नाराज है भैया, ये हमारा काम तो पढ़ाना है, मैं तो पढ़ाती हूँ खुश होके। बाकी बच्चों की ये अंदरूनी इच्छा है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं क्लास में, वो तो यही जानते हैं, है ना। हम तो बुला ही सकते हैं कि आइए, है ना राहुल। ठीक है,
2 का ए आंसर आप सभी दे रहे हो, वेरी गुड गाइज। आप सभी अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने लैपटॉप्स में, अपनी पर्सनल चीज़ों पे पासवर्ड लगा के रखते हो ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति आकर आप लोग की प्राइवेट चीज़ों के साथ छेड़छाड़ी ना करे। सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन आप सभी का हो जाता है, यानी कि ए पासवर्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है गाइस आप सभी से, कंप्यूटर यूज द डैश नंबर टू स्टोर द डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने और गणना करने के लिए डैश नंबर सिस्टम का उपयोग करता है। बाइनरी नंबर का, ऑक्टल का, या फिर डेसिमल का, या फिर हेक्साडेसिमल का, बताइए आंसर दीजिए। आप आंसर दे रहे हो सभी ए। ओके ठीक है, ए आप सभी आंसर दे रहे हो, बिल्कुल सही। बाइनरी नंबर्स का प्रयोग किया जाता है। आज हम कंप्यूटर में कुछ भी लिख रहे हैं, ये कंप्यूटर द्वारा ही टाइप किया गया डेटा है स्टूडेंट्स, आप सभी को अच्छे से पता है। तो COMPUTERS कंप्यूटर्स, USES द नंबर सिस्टम, हम ये पढ़ रहे हैं। तो ये लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। एक उच्च स्तरीय भाषा होती है। इसको निम्न स्तरीय भाषा में इसको 0 और 1 की कोडिंग में कोड करने वाली क्या होती है, आपकी बाइनरी नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाता है। और ये एक लो लेवल लैंग्वेज भी होती है, यानी कन्वर्ट करने वाला। तो बाइनरी नंबर सिस्टम इसी कार्य पद्धति पर क्या करता है, कंप्यूटर जो है आप लोगों का क्या करता है, कार्य करता है। समझ में आया आप सभी को गाइस? जय भीम जी, जय भीम। ठीक है गाइस, इसी पे काम करता है और इसी पे ही सारे काम कहलाते हैं, और इस लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी कह देते हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ऑक्टल, डेसिमल, ये सब क्या है गाइस? ये कन्वर्जन्स ऑफ नंबर्स होते हैं। कभी दाव लगा तो बिल्कुल पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। कन्वर्जन्स ऑफ नंबर, कैसे फेरबदल करते हैं हम नंबर्स का। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। क्या बात कर रहा है आप लोगों का, द मेन फंक्शन ऑफ ALU इज, ALU का मुख्य कार्य क्या होता है गाइस? परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, या फिर स्टोर्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूजेस, भविष्य के उपयोगों के लिए डेटा और जानकारी को स्टोर करना, या फिर कंट्रोल कंप्यूटर आउटपुट सच एज प्रिंटिंग, नियंत्रण कंप्यूटर आउटपुट जैसे कि मुद्रण, या फिर मॉनिटर ऑल द कंप्यूटर एक्टिविटीज, सभी कंप्यूटर की गतिविधियों पर निगरानी रखना। ALU का कार्य क्या होता है, और ALU की फुल फॉर्म भी आप सभी मुझको बता दोगे, बताइए। ये क्या लिखे हो, 8 10 16, अच्छा बेस लिखे हो, वेरी गुड वेरी गुड। ऑक्टल का, डेसिमल का, हेक्साडेसिमल का, ओके वेरी गुड। चलिए बताइएगा, आंसर दीजिए। क्या इसका राइट आंसर जो है वे बन जाएगा? बिल्कुल सही। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से गाइस आप सभी क्या समझ रहे हो, यानी कि इसके अंदर दो टर्म आ रही है, अर्थमेटिक और लॉजिक। तो क्या ये बता रहा है कि ए इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है? परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, अंक गणितीय और तार्किक संचलन करना। अंक गणितीय क्या हो जाएगा गाइस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना। और अगर मैं लॉजिकल की बात करूं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन, इक्वल टू, इनके बराबर यानी कि ये वाले कार्यों को करना लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी कि बेसिकली रीजनिंग के कार्यों को करना और मैथ्स के कार्यों को करना। समझ में आ गया? एग्जाम की डेट्स आ चुकी है दिसंबर में। आप सभी के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो भी एग्जाम्स निकाले हैं, सारे के सारे एग्जाम्स आप सभी के 10 से आई गेस 12 दिसंबर से लेके कंटिन्यू दिसंबर तक चलेंगे, जनवरी तक। ठीक है गाइस, सभी के सभी निकाल दिए डेट, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा नहीं, इवेंट मैंने बनवाया था, मैंने बताया भी था इवेंट। ठीक है, तो गाइज अगर मैं बात करती हूँ पांचवें प्रश्न की, डैश इज अ प्रोसेस टू कैरी आउट द कमांड्स। आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया फेचिंग, स्टोरिंग, एग्जीक्यूटिंग या फिर डिकोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? गुड आफ्टरनून सुधा।
नहीं, कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अर्थमेटिक वाली। शिवाशंकर बिल्कुल करवाएंगे तैयारी आप। ये जो कंप्यूटर है ना, ये ऑल एग्जाम्स के लिए है, आप आराम से बेफिक्र होके यहाँ पे पढ़िए। कोई अलग क्लास क्या करेंगे, है ना। हाँ हाँ, असिस्टेंट अकाउंटेंट की भी आई गेस आ चुकी है डेट। ठीक है, चलिए बताइए। सी आप सभी आंसर दे रहे हो गाइस, एग्जीक्यूटिंग। वेरी गुड। देखो, प्रोग्रामों का रन हो जाना, कंप्लीटली निष्पादित हो जाना, कमांड्स का क्या कहलाता है, एग्जीक्यूटिंग। आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है गाइस, क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। फेच मतलब जोड़ना अलग अलग जगहों से लेकर, और स्टोर कर देना एक पॉइंट पर। डिकोडिंग यानी कि उसको रीड करना स्टूडेंट्स। बट उसने पूछा है कैरी आउट द कमांड्स इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिंग। क्लियर है गाइस, इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिंग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बात कर रहा है सॉफ्ट कॉपी क्या है एक आप सभी की, एक ऐसा आउटपुट है जिसको आप छू नहीं सकते। और हार्ड कॉपी कौन सा आउटपुट कहलाता है, ये आप सभी मुझे बता दोगे। फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का भौतिकी भाग। द प्रिंटेड पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की एक मौद्रित भाग। या फिर आप सभी का द प्रिंट आउट, द प्रिंटेड आउट, या फिर द फिजिकल आउटपुट डिवाइस। बताइए गाइस। शेर बहादुर हेलो, पढ़ लीजिए, है ना। बताइए गाइस, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। नमस्कार राहुल, आंसर दीजिए स्टूडेंट। सी आप सभी आंसर दे रहे हो, द प्रिंटेड आउट। ओके, बिल्कुल। सॉफ्ट कॉपी गाइस, देखो क्या होता है, कंप्यूटर जो हमें रिजल्ट देता है ना, कंप्यूटर में भी कौन सा, अगर हम बात कर देते हैं आउटपुट के आधार पर, हमें दो प्रकार के आउटपुट मिलते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है सॉफ्ट कॉपी, एक होता है हार्ड कॉपी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी कौन सा, कंप्यूटर हमको देता है, यानी कि सॉफ्टवेयर द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मॉनिटर पे मिल रहा हो। ठीक है, हार्ड कॉपी की बात करते हैं तो प्रिंटर, प्रिंट निकाल दिया, प्रिंटर ने क्या निकाल दिया, प्रिंट निकाल दिया, द प्रिंटेड पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। तो क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल, एक ऐसे दे रहे हो, फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि फिजिकल पार्ट तो गाइज हम किसी भी चीज को छू सकते हैं। उसने बात करा हार्ड कॉपी, नॉट हार्डवेयर। हार्ड कॉपी की बात करी है उसने, हार्डवेयर की बात नहीं करी है। ये बात आप सभी ध्यान में रखोगे। ठीक है गाइज, हार्ड कॉपी की बात करी है उसने, सॉफ्ट कॉपी की बात करी है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात नहीं करी है। क्लियर। ठीक है, द फिजिकल आउटपुट डिवाइस, ये तो उपकरण हो गया ना अंजू। यहां देखो, ये क्या हो गया, उपकरण हो गया। वर्ड्स पे ध्यान दो ना। हाँ, वो हार्डवेयर हो जाएगा। अगर आप हार्डवेयर में अगर इसको काउंट कर रहे हो, फिजिकल पार्ट, ये हार्डवेयर हो जाएगा। ठीक है, हार्डवेयर नहीं पूछा उसने, हार्ड कॉपी पूछा क्वेश्चन में। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या पूछ रहा है आप लोगों से। अ डैश इज अ प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर इजियर टू यूज। एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर को उपयोग करना आसान बना देता है, वो कहलाता है यूटिलिटी, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर नेटवर्क। कौन सी चीज जो है कंप्यूटर को इजी कर देती है यूज करने में, आप मुझे बता दोगे। बताइए। गुड आफ्टरनून रूपा, आंसर दीजिए स्टूडेंट्स, क्या इसका राइट आंसर जो है वे हो जाएगा। सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके दिशु, और सी स्टेटस वाला। ओके सी, और स्टूडेंट्स, दिशु पहले आंसर सही दिया था आपने। महक गुप्ता सी। ओके, शेर बहादुर सी, अंकुर सी, मनोज सी। ओके ठीक है, नितेश एप्लीकेशंस, अंशुमन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस एक बात सुनना, देखो जब कंप्यूटर को हम लोग यूज करते हैं ना, कंप्यूटर तो एक हार्डवेयर है। अगर मैं बात करूं, हार्डवेयर के अंदर हमने लगा दिए सॉफ्टवेयर, है ना, सॉफ्टवेयर लगा दी जिन पे हम लोग कार्य करें। कार्य तो हम एक्चुअली इस चीज पे कर रहे हैं ना। तो गाइस सॉफ्टवेयर आप लोगों के क्या होते हैं कंप्यूटर्स के, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम वे होता है जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन बना के रखता है। दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम।
बट अगर मैं सॉफ्टवेयर्स की बात करती हूँ तो गाइस दो प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड हो जाता है, एक होता है आप लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट निकल कर आता है गाइस यूटिलिटी, जो हमारे क्या करता है, प्रोग्राम्स को हेल्प करता है। जैसे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया, ठीक है, तो वायरस के लिए मैं क्या लगाऊंगी, एंटी वायरस लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि वायरस आया, वायरस को बचाव के लिए मैंने एंटी वायरस लगाया, तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारा सिस्टम को और आसान बनाने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नहीं बताएगा, नहीं स्कैन करेगा कि वायरस है आपके सिस्टम में, वो आप लोग का यूटिलिटी, एक एक्सटर्नल सोर्स का हम बात कर सकते हैं। आता तो सिस्टम के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर ही, बट इसको थोड़ा अलग से डिफाइन किया गया यूटिलिटी को, जो कि आपके सिस्टम को हेल्प करे और आपके सिस्टम को इजी कर दे यूज करने के लिए। तो राइट आंसर एज एन यूटिलिटी हो जाएगा। क्लियर है, विच हेल्प योर सिस्टम और योर सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल के लिए वायरस आ गया कंप्यूटर में, एंटीवायरस, वायरस ने खुद ही स्कैन कर दिया, हेल्प कर दी। ठीक है, विच हेल्प्स। समझ में आया स्टूडेंट्स आप सभी को? ए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स आप सभी से कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स with transistors and other electronic components on a small silicon chip called, बात कर रहे हैं छोटे से सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डैश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वर्क स्टेशन को, सीपीयू को, मैग्नेटिक डिस्क को, या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट को? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8। गलत हो गया क्या? अगर करेक्शन की डेट होगी तो आप कर सकते हो, आई गेस एग्जाम डेट भी नियर बाय है ना रूपा? अगर करेक्शन की डेट मेंशन कर रखी है तो हाँ यू कैन, अगर नहीं तो नहीं। ठीक है, डी आप सभी आंसर दे रहे हो, आईसी। वेरी गुड गाइस। आईसी क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। सन 1958 में बनाई गई जॉन बेक्स किल्वी द्वारा, सॉरी, रॉबर्ट नायस और किल्वी द्वारा, नायस और किल्वी द्वारा। ठीक है, इसको बनाया गया आईसी को, इंटीग्रेटेड सर्किट वे कहलाती है, जिसके ऊपर अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चिपके हुए होते हैं, यानी कि रखे हुए होते हैं। तो ये किस पे होती है, ये मदरबोर्ड के ऊपर होती है। आईसी क्या होती है, मदरबोर्ड के अंदर, इसके अंदर ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं वो प्लेस किए जाते हैं। 5 प्रकार की होती है, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज, वेरी लार्ज और एक अल्ट्रा। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज, ये क्या हो जाती है गाइज, आप लोग की आईसी के प्रकार हो जाते हैं। 5 प्रकार की आप लोगों की आईसी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर सिस्टम आर किस चीज से बना हुआ है आप लोगों का? कंप्यूटर सिस्टम में शामिल क्या क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं, हाँ। प्रोग्राम्स होते हैं, हाँ। प्रोसेसर, प्रोसीजर एंड पीपल, या फिर हार्डवेयर, प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशन, पीपल एंड प्रोसीजर्स। हार्डवेयर, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन, पीपल एंड नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर, डाटा एंड पीपल। क्या होता है गाइस? आंसर दीजिए। गुड आफ्टरनून संदीप यादव, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा गाइस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर किससे मिलकर बना है? देखो, हमें हार्डवेयर तो चाहिए गाइस, सॉफ्टवेयर भी चाहिए। तो हार्डवेयर इसके अंदर है, इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो कट गया। इसमें हार्डवेयर है, इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, कट गया। इसमें हार्डवेयर है, इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, कट गया। तो राइट आंसर क्या बन गया? डी आप सभी का राइट आंसर बन जाता है। नहीं, स्टेटस वाले आपको और पढ़ना पड़ेगा, इतना इनफ नहीं है। ये तो छोटे से सेशंस होते हैं जो मैं ले आती हूँ, है ना। बाकी पढ़ना तो आपको पूरा पड़ेगा। ठीक है, आप मेरे साथ क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए गाइस, है ना। ये आप लोगों का ARO RO का है। ठीक है, आप लोग O लेवल का भी पढ़ोगे ना, मैं उसमें O लेवल तक का पढ़ाती हूँ गाइस। ARO और RO का आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स आ चुका है गाइस, आप उसके अंदर एनरोल कीजिए। विद इन 25 डेज आपका कंप्यूटर का सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगी, और वो एक क्रैश कोर्स है जो आप लोगों के एग्जाम की डेट नियर है, इसलिए तो आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हो मेरा कोड इस्तेमाल करके Y299। ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस क्लास से, और सच में दावा है कि 25 क्लास में आप लोगों का सिलेबस पूरा कंप्लीट मैं करवा दूंगी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस ये क्वेश्चन आप सभी मुझे बताओगे, एरर इन अ कंप्यूटर कॉल्ड, एरर क्या होता है गाइस कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर प्रोग्राम की कोई त्रुटि क्या कहलाती, क्रैश, प्रोग्राम फेलियर, बग या फिर वायरस, बताइए। आंसर दीजिए गाइस। सी, बग कहलाती है, वेरी गुड गाइस। बग का अन्य नाम एरर होता है और एरर का अन्य नाम क्या होता है, बग। जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या होता है, उसके अंदर गलती हो जाती है, यानी कि त्रुटि हो जाती है, उसी त्रुटि को हम क्या बोलते हैं, बग बोल देते हैं। ठीक है, और उसी त्रुटि को वापस से सही कर देना डीबगिंग कहलाता। ठीक है गाइस, वेरी गुड। सो गाइस इतने से ही क्वेश्चंस थे आप सभी के लिए। मैं आप सभी को ये बता रही थी कि आप कौन से बैच में मेरे साथ जुड़ सकते हो। ये वाला लेटेस्ट बैच है गाइस, इसके अंदर आप सभी मेरे साथ जुड़ सकते हो Y299 कोड का इस्तेमाल करके। ये कोर्स आप सभी का 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है गाइस, तो आप लोग Y299 कोड का इस्तेमाल कीजिए और यूज कर लीजिए इस कोड को। 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सारी क्लासेस मिलेगी कंप्यूटर, मैं आप सभी को इसके अंदर पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स। तो आप इस क्रैश कोर्स में प्लीज एनरोल कर लीजिए। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी परेशानी है तो ऑफलाइन कमेंट कीजिए, रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा। और ये यूपी कांस्टेबल के लिए भी एक नया कोर्स आ चुका है। बाकी कोर्सेज हैं गाइज, इनमें क्लासेस कंटिन्यूसली रन हो ही रही है। ठीक है गाइज, चाहे आप असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए पढ़ना चाहते हो, चाहे आप असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ आरओ एग्जाम के लिए, चाहे आप जेई के लिए, आप लोग मेरे साथ कंप्यूटर में इस बैच में जुड़ जाइए स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, Y299 कोड का इस्तेमाल करना है और आप लोगों ने साइट पर विजिट करना है अडा 24/7, या फिर आप साइट यूज कर लीजिए, आप लोग एप्लीकेशन यूज कर लीजिए। नहीं अभी नहीं पढ़ा रही यूपीपीसीएल में मैं, है ना, मेरी लगाई नहीं क्लास, लग के और टीचर की लगनी है क्लास, ऐसी कोई बात नहीं है, क्लास तो हो रही है कंप्यूटर की, बट हाँ मेरी क्लास आप लोग की एआरओ और आरओ के बैचेस के अंदर लगी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आप सभी को? ठीक है, ओके दीशु, चलिए। सो गाइज एक बार हम विजिट कर लेते हैं कि आप सभी कैसे इसके अंदर एनरोल जो है वे कर सकते हो ना गाइज। चलिए एक बार ही दीजिएगा मुझको, मैं अपनी स्क्रीन जो है आप सभी के साथ गाइज शेयर कर देती हूँ, ताकि आप सभी को आसानी हो जाए जिस कोर्स के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है गाइज, ये एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे क्लास ही चल रही है मेरी, है ना, आपकी वाली। ठीक है गाइज, तो क्या है ये आप सभी का क्या है गाइस, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है adda247.com और उसके बाद आप लिख सकते हो क्रैश कोर्स, है ना, क्रैश कोर्स किसका है आप सभी का, क्रैश कोर्स आया तो था एक बारी, ये रहा गाइस, इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ वाला, आप इसके अंदर एनरोल कर लीजिए गाइस। आप लोग को 3999 का ये कोर्स दिखाई दे रहा है, इतना महंगा पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे कि हाँ ठीक है, बात करते हैं, मिल जाएगी क्लास तो ले लेंगे, है ना, महेंद्र। तो जैसे कि महेंद्र को कोर्स लेना है, Mahindra@gmail.com स्टूडेंट्स, है ना। उसके बाद महेंद्र मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे Y299, इसको अप्लाई करने के बाद गाइस क्या होगा, यहाँ पे 919 का कोर्स आप सभी को मिल जाएगा। और गाइस कंप्यूटर भी अगर आप सिंगल मेरे साथ पढ़ते तो भी आप लोगों को इतना ही मिलता कोर्स। तो आप 25-26 दिन के अंदर अगर अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हो कंप्यूटर का, तो प्लीज मस्ट ज्वाइन दिस बैच, है ना। आई विल गारंटी यू कि मैं आपको देती हूँ श्योरिटी कि आप क्या है इस कोर्स से बेहद खुश होकर जाएंगे कंप्यूटर विषय के लिए, क्योंकि मैं आज से कंप्यूटर नहीं पढ़ा रही, काफी समय हो गया कंप्यूटर पढ़ाते पढ़ाते मुझे। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स मेरे पास हैं स्टूडेंट्स, एक स्टैटिक जी के, एक कंप्यूटर और करंट अफेयर रिलेटेड तो चीजें बनती ही है स्टैटिक से। सो गाइज आप सभी मेरे साथ जुड़ सकते हो इस बैच में, और भी अन्य बैच, कोई भी आपका भाई बहन XYZ कोई भी आपके नोन में कोई भी तैयारी कर रहा हो तो आप उन्हें बता सकते हो, क्रैश कोर्स अवेलेबल है। आप मेरा कोड बता सकते हो Y299, जिससे आप सभी को 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने देखा होगा कोर्स था वो 399 का, 3999 का, तो आपको मिल गया 919 का। ओके क्लियर, ओके, हो सका तो मैं क्लास लूंगी, है ना। अच्छा
ओमकर गुप्ता, ओके ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। सो गाइस, कल भी ऐसा एक सेशन लगवा लेंगे छोटा सा, जो कि आप लोगों की प्रैक्टिस को मेंटेन रखे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स मेरी तरफ से जय हिंद है, बाय बाय है, टेक केयर है। मेरी क्लास लगी पड़ी है गाइस एप्लीकेशन पे, मुझको वो क्लास भी लेनी है। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और प्लीज कोर्स के अंदर अगर आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो तो सजेस्ट कर दीजिए। 12 नवंबर से बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा, क्लियर है गाइस। और अगर आप भी अभी तक एनरोल नहीं किए तो प्लीज एनरोल कीजिए Y299 कोड का इस्तेमाल करके। बाय बाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।